किसी ने बहुत खूब कहा है कि दिमाग और पैराशूट में एक ही समानता है। दोनों तभी काम करते हैं जब खुले हुए होते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा के पास बहुत विद्वान वजीर था। किसी दिन उस वजीर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा बहुत दुखी था। उसे एक नए वजीर की तलाश थी। उसने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि भाई जो इस राज्य का सबसे विद्वान व्यक्ति है उसको हम चूज करके वजीर बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हुई। अल्टीमेटली 3 लोगों को उस पद के लिए चुना गया। राजा ने कहा कि ये अंतिम परीक्षा मैं ही लूंगा। दोस्तों, तीनों लोगों को अगले दिन राजमहल में आने के लिए कहा गया। उन लोगों को किसी न किसी से भनक पड़ गई थी कि राजा एक कमरे में उनको बंद करके एक बड़ा सा ताला वहां लगाएगा जिसको उन्हें खोलना पड़ेगा। उस पर कुछ कोडिंग होगी, उस पर कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रकार की ऐसी पजल सी लिखी होगी। दोस्तों, वो तीनों लोग जो हैं असमंजस में पड़ गए। उनमें से 2 लोग जो बहुत अपने आप को विद्वान समझते थे, उन्होंने इस मार्केट जाकर अलग अलग प्रकार की किताबें ली, उसको सर्च करना चालू किया कि किसी भी प्रकार के ताले को किस प्रकार से खोला जाता है। पूरा दिन वो इसको पढ़ते रहे। अल्टीमेटली अगले दिन गए तो ये बात बिल्कुल सच थी। राजा ने उनको कमरे में बंद कर दिया और परीक्षा यही थी कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जो भी इन तीनों में से उस ताले को खोलकर बाहर आ जाएगा उसको राजा का वजीर बना दिया जाएगा। दोस्तों, वो तीनों अपनी अपनी जगह पर कोने में जाकर बैठ गए। उनमें से 2 लोग अपनी सारी किताबों को चुपचाप लेकर आए थे। उनके दिमाग में भी वो पढ़ा हुआ था। उन्होंने उन किताबों को खोलना चालू किया, उसको पढ़ना चालू कर दिया। दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करने लग गए। उस ताले पर कुछ लिखा हुआ था। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उसको डिकोड कर दें और ताला खुल जाए और वो बाहर चले जाएं। दोस्तों, वो उसको पढ़ते रहे और तीसरा जो लड़का था वो आराम से बैठा हुआ था, बहुत शांत था। उसका मन और चित्त बिल्कुल शांत और शीतल था। उन्हें लगा कि शायद ये हार मान चुका है। उन्होंने कहा, भाई तुम कुछ प्रयास नहीं कर रहे? तो वो मुस्कुराने लगा। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि शायद इसने तो हार ही मान ली है। दोस्तों, ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर अचानक वो जो तीसरा व्यक्ति था वो उठा और उठते हुए मुस्कुराते हुए उस दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को जाकर हल्के से उसने धक्का दिया और धक्का उसके देते ही वो दरवाजा खुल गया और वो राजा के पास गया और राजा को कहा कि राजन, मैं हाजिर हूं। राजा ने उसको गले लगा लिया। राजा ने कहा, अद्भुत, ये तो तुमने कमाल कर दिया। और तभी वो दोनों लोग भी वापस वहां पर आए। उन्होंने कहा, महाराज, ये तो पहले हमसे आ गया। तो राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, अगला हमारा वजीर इस राज्य का यही होगा, क्योंकि असल में तो वो ताला लगा ही नहीं था। मैं यही देख रहा था कि आप सब में से, तीनों में से विद्वान कौन है। राजा ने कहा कि देखो, समस्याएं तो जरूर आती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि वो समस्या है भी या नहीं है। इसलिए इस समझदार व्यक्ति ने पहले ये देखा कि भाई ये ताला लगा भी हुआ है या ऐसे ही हमको पहेलियों में उलझाया जा रहा है और हम अननेसेसरी अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इसी प्रकार जीवन में, राज्य में कभी कभी डिफिकल्ट परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को नाप तोल कर देखना, दूर से उनको ऑब्जर्व करना और सच में ये निर्णय करना कि इस पर मुझे अपनी कितनी शक्ति देनी है। क्या सच में इस समस्या को मेरे दिमाग की और मेरे समय की आवश्यकता है? ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, एक सफल व्यक्तित्व का, एक समझदार व्यक्तित्व का दोस्तों काम है। इसलिए इस व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ का भरपूर परिचय दिया। केवल एक शांत मन ही ऐसा निर्णय कर सकता है। अगर चित्त हमारा कहीं ना कहीं आपस में हलचल में हो तो हम कभी भी परिस्थिति में अपने निर्णय को उचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज से इस राज्य का वजीर यही होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम तो कभी ना कभी हमारे जीवन में भी आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। केवल एक शांत मन ही प्रॉब्लम को यथार्थ रूप से देख सकता है, जज कर सकता है और उस पर निर्णय कर सकता है और सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसलिए सदा विद्वान होने के साथ साथ समझदार भी बनिए। एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति ही दोस्तों सदा सफलता को प्राप्त करता है। ओम शांति।